ब्रह्मांड के अस्तित्व से भी पहले, जब न समय था, न स्थान, न प्रकाश था और न ही अंधकार, तब केवल एक ही तत्व था, शून्य। और उस शून्य के भीतर एक कंपन हुआ जिसे हम ओम कहते हैं। उसी नाद से प्रकट हुए देवों के देव महादेव। मित्रों, आज हम महादेव के विषय पर बात करेंगे 5 भागों में। महादेव का रूप, उनकी सहन शक्ति, उनका क्रोध, भक्तों पर उनका स्नेह एवं शिव का अर्थ। भाग 1, महादेव का स्वरूप और वास। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कैलाश, जहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है, जहां हवाएं भी महादेव का नाम जपते हुए चलती हैं, वहां एक शिला पर बैठा है वो योगी जिसके शरीर पर भस्म लगी है, गले में सर्प लिपटा है और जटाओं में साक्षात गंगा का वेग है। लोग पूछते हैं, प्रभु, आप शमशान की भस्म क्यों लगाते हैं? महादेव मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट में एक गहरा सत्य छिपा है। भस्म इस बात का प्रतीक है कि ये शरीर, ये अहंकार और ये संसार अंत में राख ही होना है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो महादेव के करीब पहुंच जाता है। भाग 2, विषपान और नीलकंठ की कथा। एक समय ऐसा आया जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अमृत की चाह में मथानी चली, लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल, संसार का सबसे भयंकर विष। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक जलने लगे। देवता भागे, असुर डरे, लेकिन कोई उस विष को रोकने वाला नहीं था। तब सब पहुंचे कैलाश। महादेव ध्यान में थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो सृष्टि को संकट में पाया। बिना किसी संकोच के उन्होंने उस विष के पात्र को उठाया। माता पार्वती जानती थीं कि यह विष महादेव के पेट में गया तो सृष्टि का अंत कर देगा, इसलिए उन्होंने महादेव का गला पकड़ लिया। वह विष महादेव के कंठ में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। तब से वे कहलाए नीलकंठ। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव वहां हैं जो संसार का सारा दुख, विष खुद पी जाते हैं और बदले में हमें शांति, अमृत देते हैं। भाग 3, महादेव का क्रोध और तांडव। महादेव जितने सरल हैं उतने ही रौद्र भी। जब जब अधर्म बढ़ा है, महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली है, लेकिन उनका तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है। जब वे आनंद तांडव करते हैं तो नई सृष्टि का सृजन होता है, और जब वे रुद्र तांडव करते हैं तो बुराई का अंत होता है। उनके पैरों की थाप से धरती का कण कण कांप उठता है। डमरू की आवाज से ब्रह्मांड की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वे सिखाते हैं कि संहार भी सृजन का ही एक हिस्सा है। पुरानी पत्तियों का झड़ना जरूरी है ताकि नई कोपलें आ सकें। भाग 4, भक्त और भगवान का रिश्ता। महादेव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अति सुलभ हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने के महल या 56 भोग नहीं चाहिए। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और एक सच्चा मन। एक बार एक शिकारी जंगल में भूखा प्यासा था। वो बेल के पेड़ पर चढ़ा और अनजाने में उसके पत्ते नीचे गिरते रहे जहां एक शिवलिंग था। उसने न मंत्र जपा, न विधि पता थी। बस भूख के कारण उसके आंसू शिवलिंग पर गिरे। महादेव प्रकट हो गए। महादेव वो पिता हैं जो अपने बच्चे की भाषा नहीं, उसकी भावना देखते हैं। वे भूतों के राजा भी हैं और देवताओं के देव भी। वे अंत भी हैं और अनंत भी। भाग 5, शिव होने का अर्थ क्या है? शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो आपके भीतर के डर को खत्म करती है। जब आप अपनी बुराइयों का त्याग करते हैं तो आप शिव की ओर बढ़ते हैं। जब आप किसी पीड़ित की मदद करते हैं तो आप शिव की पूजा करते हैं। जब आप अपने क्रोध पर विजय पाते हैं तो आप शिव को पा लेते हैं। महादेव कहते हैं, मुझ तक पहुंचने का रास्ता मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार की सीढ़ियों के नीचे उतरने से शुरू होता है। मित्रों, कैलाश की बर्फीली हवाओं में आज भी उनकी सांसों की गूंज सुनाई देती है। वे कहीं दूर नहीं हैं। वे आपके श्वास में हैं। वे आपकी मौन प्रार्थना में हैं। वे आदि हैं, वे मध्य हैं और वे ही अंत हैं।
अगली बार जब आप महादेव का नाम लें तो याद रखें कि आप केवल एक नाम नहीं पुकार रहे, बल्कि आप उस शक्ति को पुकार रही हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटा हुआ है। हर हर महादेव।